कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है जिसमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तक जाना है, उसको कैसे करेंगे आइए समझते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो, जिसमें दिया हुआ है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग दैट इज 1,50,000। तो हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में वहीं से स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 1,50,000। अब देखो क्या दिया हुआ है, वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्जॉर्ब 20,000, यानी कि वर्क्स ओवरहेड जो है वो एक खर्चा है, उसका हमने ओवर एब्जॉर्ब यानी कि खर्चा ज्यादा दिखा दिया है। तो अगर खर्चा ज्यादा हुआ है, प्रॉफिट मेरा कम हो गया है, राइट। अब उसका रिवर्स इफेक्ट करेंगे, यानी कि प्रॉफिट को करना पड़ेगा इंक्रीज। सो दैट इज वाई दिस 20,000 हियर इज एडेड। नेक्स्ट इज एडमिन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब, मतलब क्या, ओवरहेड जो खर्चा है उसको हमने कम दिखाया हुआ है, तो खर्चा अगर कम करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है। अब उसका इफेक्ट उल्टा यानी कि रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको कर देंगे लेस। तो यहाँ पे 45,000 देखो हमने लेस किया हुआ है। नेक्स्ट इज अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखते हैं, सपोज अब अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, यानी कि खर्चा जिस साइड में लिखते हैं उस साइड में ही लिखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ है, अंडर वैल्यू हुआ है। सिंपली इसका मतलब क्या है, जो खर्चा है उसको हमने कम कर दिया है, तो प्रॉफिट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। अब इसका उल्टा इफेक्ट यानी कि प्रॉफिट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो देखो अंडर वैल्यूएशन जो 15,000 था ओपनिंग स्टॉक का, उसको हमने लेस कर दिया है। अब बैड डेट रिटर्न ऑफ, जो कि सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में ही होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट था उसमें तो बैड डेट रिटर्न ऑफ का खर्चा नहीं लिया हुआ था। अब क्योंकि अपने को प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, तो ये बैड डेट का जो खर्चा 5,000 वो कर देंगे लेस। एंड लास्ट में डिविडेंड रिसीव जो 2,000 मेरा इनकम था वो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट में नहीं लिया हुआ था, तो ये जो डिविडेंड रिसीव इनकम है उसको कर देंगे ऐड। फाइनली सब कुछ ऐड लिस्ट करके जो प्रॉफिट आया, दिस इज द प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स।